कभी सोचा है कि कुछ कंपनियां रोजाना धीरे धीरे बेहतर होती जाती हैं, जबकि कुछ दूसरी कंपनियां एक साथ बड़े बड़े बदलाव लाती हैं? यही फर्क है कंटिन्यूअस और कंटिन्यूअल इम्प्रूवमेंट के बीच। आज हम इन दोनों पावरफुल तरीकों को समझेंगे और देखेंगे कि ये ग्रोथ को असल में कैसे शेप देते हैं। तो सवाल ये है कि कंटिन्यूअस यानी निरंतर और कंटिन्यूअल यानी लगातार सुधार, क्या इनमें सच में कोई फर्क है? सुनने में तो ये दोनों शब्द बिल्कुल एक जैसे लगते हैं और यहीं पर अक्सर लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। लेकिन फिक्र मत कीजिए, अगले कुछ मिनटों में इन दोनों के बीच का अंतर दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। चलिए सबसे पहले बात करते हैं कंटिन्यूअस इम्प्रूवमेंट की। जरा सोचिए कि सुधार एक ऐसी चीज है जो कभी रुकती ही नहीं है। हर पल, हर लम्हा एक छोटा सा बदलाव हो रहा है। ये एक सफर है जो कभी खत्म नहीं होता। इसकी कोई मंजिल नहीं है। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये है कि किसी भी प्रोसेस, प्रोडक्ट या सर्विस में बिना रुके लगातार छोटे छोटे कदम दर कदम सुधार करते रहना। ये सब रियल टाइम में होता है, हर वक्त। और यही वजह है कि काइज़न और लीन जैसे मशहूर मैनेजमेंट के तरीके इसी आइडिया पर टिके हैं। तो इसकी खासियतें क्या हैं? देखिए, सुधार का ये जो प्रोसेस है, ये हमेशा चलता रहता है। ये बड़े चौंकाने वाले बदलावों के बारे में नहीं है, बल्कि छोटे छोटे कदमों के बारे में है, जिन्हें फौरन लागू किया जाता है। और हाँ, इसकी कामयाबी के लिए लगातार निगरानी और टीम के हर एक इंसान की भागीदारी बहुत जरूरी है। इसे समझने का सबसे अच्छा तरीका जानते हैं क्या है? ये मिसाल, कंटिन्यूअस इम्प्रूवमेंट एक पानी के नल की तरह है जो लगातार बह रहा है। ये कभी नहीं रुकता। सुधार की धारा हमेशा हमेशा बहती रहती है। अच्छा, अब आते हैं सिक्के के दूसरे पहलू पर, कॉन्टिन्यूअल इम्प्रूवमेंट। ये फिलॉसफी है समय के साथ बदलाव की। ये इम्प्रूवमेंट का एक ज्यादा स्ट्रक्चर्ड, स्टेप बाय स्टेप तरीका है। यहाँ पर सुधार रेगुलर इंटरवल पर किए जाते हैं। ये बड़े, अच्छी तरह से प्लान किए गए बदलाव होते हैं। और सबसे ज़रूरी बात, इन बदलावों के बीच में एक ब्रेक या ठहराव होता है। ये एक बहुत ही सिस्टमैटिक तरीका है जो अक्सर ISO 9001 जैसे क्वालिटी स्टैंडर्ड्स में देखने को मिलता है। तो यहाँ सबसे बड़ा फर्क क्या है? इम्प्रूवमेंट हर वक्त नहीं हो रहा है। ये तय वक्त पर होता है और इसमें अक्सर बड़े और अहम बदलाव शामिल होते हैं। ये बदलाव अचानक नहीं होते, बल्कि पूरी तरह से प्लान किए हुए और स्ट्रक्चर्ड होते हैं, जो अक्सर एक फॉर्मल रिव्यू के बाद ही किए जाते हैं। और इस आइडिया को समझाने के लिए ये मिसाल तो कमाल की है। कॉन्टिन्यूअल इम्प्रूवमेंट रुक रुक कर होने वाली बारिश की तरह है। बारिश होती है, फिर रुक जाती है और फिर कुछ समय बाद दोबारा होती है। तो अब जब हम दोनों कॉन्सेप्ट्स को अलग अलग समझ चुके हैं, तो वक्त आ गया है इन्हें आमने सामने रखने का, ताकि इनके बीच के जो बड़े फर्क हैं वो साफ नजर आएं। यहीं पर पूरी तस्वीर क्लियर हो जाएगी। तो एकदम शॉर्ट में समझे तो कॉन्टिन्यूअस इम्प्रूवमेंट मतलब रियल टाइम में बिना रुके छोटे छोटे सुधार, और दूसरी तरफ कॉन्टिन्यूअल इम्प्रूवमेंट का मतलब है समय के साथ प्लान करके किए गए बड़े अपडेट्स। एक है लगातार बहने वाली नदी, तो दूसरा है समय समय पर आने वाली बड़ी लहरें। जरा इस टेबल पर नजर डालिए। ये सारे कंफ्यूजन को एक बार में दूर कर देगी। टाइमिंग को देखिए, एक हर समय होता है, दूसरा कभी कभी। बदलाव का साइज, एक में छोटे सुधार, दूसरे में बड़े। यहाँ तक कि रफ्तार भी अलग है। कॉन्टिन्यूअस तेज और लगातार है, जबकि कॉन्टिन्यूअल धीमा और प्लान किया हुआ है। एक बढ़िया उदाहरण है, किसी ऐप के लिए रोजाना बग फिक्स करना कंटिन्यूअस है, लेकिन हर 2 साल में पूरी वेबसाइट को ही बदल देना कॉन्टिन्यूअल है। तो सवाल ये है कि बेहतर कौन सा है? यहीं पर कहानी में एक ट्विस्ट है। असल कामयाबी की चाबी किसी एक को चुनने में नहीं है, बल्कि दोनों को एक साथ मिलाने में है। चलिए देखते हैं ये कैसे काम करता है। यही है असली राज। जो सबसे कामयाब ऑर्गेनाइजेशंस होती है ना, वो इनमें से कोई एक नहीं चुनती, वो दोनों को साथ लेकर चलती हैं। वो जानती हैं कि असली और लंबे समय तक चलने वाली सफलता के लिए रोज के छोटे छोटे सुधार और समय समय पर होने वाले बड़े बदलाव, दोनों का बैलेंस होना जरूरी है। इसको एक रेस्टोरेंट के उदाहरण से समझिए, बहुत आसानी से समझ आएगा। कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट क्या है? वो शेफ है जो कस्टमर के फीडबैक पर रोज अपनी डिश को थोड़ा और बेहतर बनाता है, या वो वेटर है जो हर शिफ्ट में अपनी सर्विस को थोड़ा और अच्छा करता है। और कॉन्टिन्यूअल इम्प्रूवमेंट वो है हर 6 महीने में मेन्यू को पूरी तरह से बदल देना, या साल में एक बार पूरे डाइनिंग रूम को नया लुक देना। दोनों मिलकर ही एक महान रेस्टोरेंट बनाते हैं। तो अब
सोचने वाली बात यह है कि अपने काम या जिंदगी में इन दोनों सुधारों का बैलेंस कैसे बनाया जा सकता है। वो कौन सी छोटी रोज की आदतें यानी कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट हैं जिन्हें अपनाया जा सकता है, और वो कौन से बड़े प्लान किए गए लक्ष्य यानी कॉन्टिन्यूअल इंप्रूवमेंट है जिनकी प्लानिंग की जा सकती है। क्योंकि असली ग्रोथ तभी होती है जब ये दोनों साथ चलते हैं। इस पर जरूर सोचिएगा।